चलिए, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सभी को गुड इवनिंग। आज लेजर से स्टार्ट करेंगे। पिछले क्लास में टनल डायोड तक पढ़े थे। कौन कौन सा डायोड देख लिया अभी तक? नॉर्मल डायोड, जीना डायोड, फोटो डायोड, एलईडी, टनल डायोड। आज की क्लास कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं? लेजर से। लेजर के बारे में पहले से जानते होंगे आप लोग, यूज किए हैं लेजर लाइट का। बैलून फोड़ने में। लेजर का जो है आज के डेट में बहुत जगह पे लेजर का यूज होता है, ठीक है ना। मेडिकल के क्षेत्र में खास करके जो कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन होता है, वो ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए लेजर का यूज किया जाता है, ठीक है। तो मेडिकल के क्षेत्र में तो सबसे ज़्यादा हम लोग यूज करते हैं। बचपन में यूज किए होंगे लेजर लाइट का, ठीक है ना। मेला में खूब यूज होता था। तो वही उसी लेजर के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। डिफरेंट डिफरेंट जगह पे लेजर का यूज किया जाता है। लेजर का फुल फॉर्म क्या होता है? लेजर का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? इट्स स्टैंड फॉर लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। ये लेजर का फुल फॉर्म हो गया। एल से लाइट, ए फॉर एम्प्लीफिकेशन, एस फॉर स्टिमुलेटेड, ई फॉर इमिशन और आर फॉर रेडिएशन। लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, ये लेजर का क्या हो गया? फुल फॉर्म हो गया। इट इज ए सोर्स ऑफ कोहेरेंट लाइट। ये कोहेरेंट लाइट का सोर्स होता है। एक चीज इसमें देखेंगे, इसमें जो लाइट आता है लेजर में, वो क्या होता है? बिखरता नहीं है, एक पाथ पे रहता है, ठीक है ना। फोकस्ड होता है, एक पाथ पे रहता है, न कि फैलता है। जैसे टॉर्च देखे हैं, टॉर्च में क्या होता है? टॉर्च में और लेजर में क्या अंतर है? टॉर्च का जो लाइट होता है वो फैलता है ना। और लेजर का जो लाइट होता है वो एक प्लेस पे कंसंट्रेटेड होता है। और इसी पर्पज से और उसका वेवलेंथ क्या होता है? हाई होता है, लंबे दूरी तक टैग करता है, क्योंकि वो फोकस होता है। जब ये कोई चीज अगर फैलेगा तो उसका डिस्टेंस तो घट जाएगा। तो टॉर्च के केस में क्या होता है? लाइट क्या हो जाता है? फैल जाता है। तो जिसके कारण बहुत अधिक दूरी तक वो ट्रेवल नहीं कर पाता था। वही अगर लेजर में देखेंगे तो लेजर लाइट का क्या होता है? डिस्टेंस बहुत ज्यादा कवर करता है, ठीक है ना। इट इज फैब्रिकेटेड विथ डायरेक्ट बैंड गैप मटेरियल हैविंग लार्जर कैरियर लाइफ टाइम। इसका लाइफ टाइम क्या होता है? लार्जर होता है। और इसमें जो है डायरेक्ट बैंड गैप मटेरियल का यूज करते हैं। डायरेक्ट बैंड गैप मटेरियल में क्या आ जाएगा? जैसे गैलियम आर्सेनाइड हो गया, ठीक है ना। तो इस तरह का मटेरियल का हम लोग इसको बनाने के लिए यूज करते हैं लेजर लाइट का, ठीक है। इमिशन इन लेजर इज बोथ स्पॉन्टेनियस एंड स्टिमुलेटेड। दोनों तरह से इसमें इमिशन होता है, ठीक है ना। स्पॉन्टेनियस भी होता है। स्पॉन्टेनियस ये नेचुरल प्रोसेस होता है, ठीक है ना। और ये जो स्टिमुलेटेड है ये आर्टिफिशियल होता है, ठीक है। तो दोनों तरह से स्पॉन्टेनियस और स्टिमुलेटेड दोनों प्रोसेस का इसमें उपयोग करते हैं लाइट को इमिशन इन लेजर। इमिशन करने के लिए, लाइट को इमिट करने के लिए दोनों प्रोसेस को, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस भी हम लोग यूज करते हैं और स्टिमुलेटेड प्रोसेस दोनों का यूज करते हैं। प्रोसेस ये स्पॉन्टेनियस जो है ना, ये नेचुरल प्रोसेस होता है, ठीक है ना। नेचुरल खुद ब खुद वो घटित होता है। और ये स्टिमुलेटेड प्रोसेस है, मीन्स फोटोन जो है इमिट होता है। फोटोन जो है ये लेजर में फोटोन इमिट होता है। तो ये नेचुरल प्रोसेस है। और इसमें क्या करते हैं हम लोग? ये आर्टिफिशियल प्रोसेस है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है? जो फोटोन होता है वो विखंडित हो जाता है अलग अलग तरह से। और ये जो है डायरेक्शनल होता है, मीन्स एक डायरेक्शनल में ये फोकस्ड होता है। ये क्या होगा? ओमनी डायरेक्शनल, सभी दिशा में इसका जो फोटोन होगा वो क्या होता है? इमिट करेगा। और इसमें क्या होता है? ये डायरेक्शनल होता है, मीन्स एक ही दिशा में क्या होता है? ये कोई एक दिशा में फोकस्ड रहता है। लेजर आर हाईली डायरेक्शनल। हाईली डायरेक्शनल का मतलब क्या हो गया? वही जो लाइट आप देखते हैं एकदम जो इमिट होता है एक जगह पे, ठीक है ना, एकदम पतला सा लाइट जो कि ज्यादा वेवलेंथ को ट्रेवल करता है। अगर ये फैलता तो इसका भी यूज हम लोग मेडिकल वगैरह में नहीं करते। मेडिकल में कैंसर वगैरह का ट्रीटमेंट करने के लिए लेजर का यूज किया जाता है, या बहुत ऐसा ऑपरेशन है जिसको परफॉर्म करने के लिए लेजर का यूज किया जाता है, क्योंकि ये हाईली डायरेक्शनल होता है। हाईली डायरेक्शनल का मतलब क्या हुआ?
अगर आप इसका यूज किए होंगे बचपन में तो देखे होंगे, जिस पॉइंट पे आप इसको फोकस करेंगे उस पॉइंट पे आप कर सकते हैं। अगर आप लेजर लाइट का यूज करें और डायरेक्ट चाहे जो इस पॉइंट पे आप फोकस करें तो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। इसीलिए ये वर्ड का यूज किया गया है, हाईली डायरेक्शनल होता है। ठीक है ना, मीन्स जिस पॉइंट पे आप फोकस करना चाहे उस पॉइंट पे आप इससे फोकस कर सकते हैं। जो कि ये कभी भी अगर एक टॉर्च का आप यूज करेंगे तो फोकस होगा इस पे डायरेक्टली? नहीं होगा, बिखर जाता है। और ये जो है हाईली डायरेक्शनल होता है, मीन्स हाईली डायरेक्शनल करने का मतलब एक पॉइंट पे ये फोकस्ड रहता है। ठीक है। एग्जाम्पल में हीलियन नियॉन लेजर, तो हीलियन या फिर नियॉन का ये मटेरियल का यूज किया जाता है। ठीक है। कुछ इस तरह का, इसमें डिफरेंट डिफरेंट कलर का आता है, डिफरेंट डिफरेंट कलर का आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट कलर का लेजर लाइट आता है और डिफरेंट पर्पज से हम लोग यूज भी करते हैं। इवन कि यहाँ पे जैसे बोर्ड है, स्मार्ट बोर्ड पे भी दिखाने के लिए कोई चीज़ को लेजर का यूज किया जाता है। ठीक है ना, कोई चीज़ को दिखाने के लिए, या मेडिकल साइंस में हम लोग यूज करते हैं। ठीक है ना। इसका कम्युनिकेशन में तो लेजर का यूज, ये मतलब ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन का यूज करते हैं। तो ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन अलग हो गया इससे। ठीक है ना। उसमें हाँ लाइट के रूप में ट्रेवल करता है। तो उसमें लेजर में उसमें क्या होता है, ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन में स्पीड फास्ट हो जाता है, क्योंकि लाइट का स्पीड फास्ट होता है ना जी। तो लाइट का स्पीड फास्ट होता है। तो ऑप्टिकल फाइबर केबल में जो कम्युनिकेशन हम लोग करते हैं वो क्या होता है, फास्ट होता है। जितना भी आप केबल पढ़े होंगे, कोएक्सियल केबल, ट्विस्टेड वायर, या फिर ऑप्टिकल फाइबर केबल, जितना ये सब में सबसे फास्ट ऑप्टिकल फाइबर केबल ही होता है। ठीक है ना। तो वो अलग चीज है, ये अलग चीज है। ये जो लेजर है इसका यूज मेनली हम लोग जो भी डायरेक्शन हाईली डायरेक्शनल काम करना है, मतलब एक जगह पे फोकस्ड करना है, वैसे जगह पे हम लोग इसका यूज करते हैं। लिखिए इसको फटाफट। ये पीडीएफ आज मिल जाएगा दोनों क्लास का, कल और आज वाला जो है। कोहेरेंट वही फोकस जो होता है, फोकस्ड लाइट। लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। बहुत बार तो इसका फुल फॉर्म ही पूछा है, लेजर का फुल फॉर्म क्या होता है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ लेजर। अच्छा नहीं दिख रहा है। इट इज फैब्रिकेटेड विथ डायरेक्ट बैंड गैप मटेरियल हैविंग लार्जर कैरियर लाइफ टाइम। ठीक है ना। डायरेक्ट बैंड गैप मटेरियल में जैसे गैलियम आर्सेनाइड वगैरह हो गया। लिख लिए।
चलिए सभी लोग लिखिए, जो ऑनलाइन में भी है वो भी लिखेंगे, ठीक है। हिंदी में समझाते हैं बच्चा, अगर आपको लिखने में दिक्कत हो रहा है इंग्लिश, तो हिंदी में लिख लीजिए उसको बना करके। नेक्स्ट कौन सा डायोड है? वैरेक्टर डायोड। वैरेक्टर डायोड, इसको और किस नाम से हम लोग जानते हैं? इसी को वैरी कैप भी बोलते हैं, ठीक है ना। वैरी कैप मतलब वेरिएबल, वेरिएबल कैप मतलब कैपेसिटर, वेरिएबल कैपेसिटर डायोड। वैरेक्टर डायोड को वेरिएबल कैपेसिटर डायोड के नाम से भी हम लोग जानते हैं, वेरी कैप बोलते हैं शॉर्ट में, VAR, वेरी कैप। वेरी मीन्स वेरिएबल, कैप मीन्स कैपेसिटर, वेरिएबल कैपेसिटर। वैरेक्टर डायोड को हम लोग वेरिएबल कैपेसिटर डायोड के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इसका सिंबल देख लीजिए, ये दोनों इसका सिंबल होता है वैरेक्टर डायोड का, ठीक है ना। ये वैरेक्टर डायोड का सिंबल हो गया, इधर एनोड इधर कैथोड। जो कैथोड साइड है वहां पे क्या करते हैं हम लोग? कैपेसिटर का यूज करते हैं, इसीलिए वेरिएबल कैपेसिटर इसको बोलते हैं, वैरेक्टर या वेरिएबल कैपेसिटर डायोड बोलिए। तो ये सिंबल या फिर ये सिंबल दोनों क्या है? दोनों सिंबल वैरेक्टर डायोड का ही है। इधर एनोड हो गया, ये आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का यूज किए हैं, यहाँ पे कैथोड है। मींस जो कैथोड वाला साइड है वहां पे हम लोग किसका यूज कर रहे हैं? कैपेसिटर का यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये दोनों का दोनों सिंबल किसका हो गया? वैरेक्टर डायोड का हो गया। वैरेक्टर डायोड मींस वेरिएबल कैपेसिटर डायोड। इसमें क्या होता है? कैपेसिटर क्या करता है? वैरी करता है, नाम से ही क्लियर है। वेरिएबल कैपेसिटर मींस कैपेसिटर क्या होगा? वैरी करेगा। पीएन जंक्शन डायोड दैट चेंजेज इट्स कैपेसिटेंस एज बेस अप्लाइड टू द डायोड इज वैरिड, ठीक है ना। जब आप बेसिंग करते हैं, बेसिंग समझ रहे हैं, जब आप वोल्टेज को अप्लाई करते हैं, कह रहा है पीएन जंक्शन डायोड, ऐसा पीएन जंक्शन डायोड दैट चेंजेज इट्स कैपेसिटेंस, जो कैपेसिटेंस की वैल्यू को क्या करता है? चेंज करता है, एज बेस अप्लाइड टू द डायोड इज वैरिड। जो बेसिंग आप यूज करते हैं, मतलब वोल्टेज जो आप अप्लाई करते हैं, जो वोल्टेज अप्लाई करते हैं उसमें जब आप चेंजिंग करते हैं तो उसके कारण क्या होता है? कैपेसिटेंस में चेंजिंग आता है। पीएन जंक्शन डायोड में जब हम लोग बेसिंग को वैरी करवाते हैं, बेसिंग करने का मतलब जो वोल्टेज हम लोग अप्लाई करते हैं उसमें अगर आप चेंजिंग करते हैं तो उसके कारण क्या होता है? कैपेसिटेंस चेंज करता है। किसमें? वैरेक्टर डायोड में। कैपेसिटेंस टर्म का जब भी यूज होगा तो वैरेक्टर डायोड में ही आएगा, ठीक है ना। और इस पे क्वेश्चन है, इसीलिए बार बार कह रहे हैं, आगे क्वेश्चन भी आपको दिखेगा। तो कैपेसिटर वर्ड आएगा मतलब कौन सा डायोड हो जाएगा? वैरेक्टर डायोड। मीन्स जब हम लोग क्या करते हैं? बेसिंग अप्लाई करते हैं, वोल्टेज अप्लाई करते हैं, और उस वोल्टेज को अगर आप इंक्रीज करते हैं, बढ़ाते घटाते हैं, चेंज करते हैं, तो कैपेसिटेंस क्या होगा? वैरी करेगा, ठीक है ना। ऑपरेटेड अंदर रिवर्स बैस, किस में काम करता है ये? तो ये जो वैरेक्टर डायोड है रिवर्स बैस में काम करता है, ठीक है। यूज्ड मेनली इन ट्यूनिंग एप्लीकेशन एंड इन लो नॉइज माइक्रोवेव डिवाइस। मींस माइक्रोवेव डिवाइस में हम लोग इसका यूज करते हैं। लो नॉइज माइक्रोवेव डिवाइस मींस ऐसा माइक्रोवेव डिवाइस जो लो नॉइज को प्रोड्यूस करे। और नॉइज क्या है? अनवांटेड चीज है। किसी भी चीज, किसी भी आपका जो कम्युनिकेशन सिस्टम है या कहीं पे भी नॉइज जितना कम होगा वो डिवाइस को उतना ही अच्छा हम मानेंगे, है ना। तो ये लो नॉइज माइक्रोवेव डिवाइस में हम लोग यूज करते हैं। माइक्रोवेव में इसका यूज करते हैं। माइक्रोवेव मतलब 10⁹9। माइक्रोवेव आप लोग के सिलेबस में नहीं था? -6 10⁹9। माइक्रो, ये माइक्रोवेव नहीं है, माइक्रोमीटर माइक्रोवेव वाला करना है ना। माइक्रोवेव जब भी काम होता है, माइक्रोवेव लगता है आप लोग के सिलेबस में नहीं था, नहीं पढ़े है ना। माइक्रोवेव डिवाइस जो भी होता है ना, हाई फ्रीक्वेंसी पे काम करता है, मतलब गीगा हर्ज में काम करता है, ठीक है ना। 10⁹9 हर्ज मतलब कितना हो गया? गीगा हर्ज में हो गया ना। तो ये जो आपका माइक्रोवेव डिवाइस जो भी होता है हाई फ्रीक्वेंसी पे काम करता है। गीगा हर्ज मतलब हाई फ्रीक्वेंसी, है ना। हर्ज, किलो हर्ज, मेगा हर्ज, तब जो है गीगा हर्ज।
ठीक है ना। तो माइक्रोवेव डिवाइस जो भी होगा हाई फ्रीक्वेंसी पे काम करेगा। और माइक्रोवेव डिवाइस में कौन कौन हो जाएगा? माइक्रोवेव ओवन का नाम सुने हैं? माइक्रोवेव ओवन जिससे हम लोग क्या करते हैं, खाना को गर्म करने के लिए यूज करते हैं। तो माइक्रोवेव ओवन जो है वो माइक्रोवेव डिवाइस ही है। और माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी मतलब कि जो गीगाहर्ट्ज में काम करता है, हाई फ्रीक्वेंसी पे काम करेगा। जो भी माइक्रोवेव डिवाइस है इट वर्क्स ऑन हाई फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना, गीगाहर्ट्ज में काम करता है। 10⁻⁻�6 वाला नहीं लीजिएगा, ठीक है। तो हाई फ्रीक्वेंसी में काम करता है। ट्यूनिंग एप्लीकेशन के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं, ट्यूनिंग सर्किट में, ठीक है ना। ट्यूनिंग सर्किट में हम लोग इसका यूज करते हैं, या फिर लो नॉइज माइक्रोवेव डिवाइस में यूज करते हैं। लो नॉइज मतलब कोई भी ऐसा डिवाइस, माइक्रोवेव डिवाइस जो लो नॉइज को प्रोड्यूस करे। और किसी भी डिवाइस में लो नॉइज है तो हम लोग क्या मानेंगे, वो डिवाइस को अच्छा मानेंगे, ठीक है ना। ट्यूनिंग का मतलब होता है, मतलब कि जो जैसे दो तीन फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, उसमें से हम लोग क्या करते हैं, ट्यून करते हैं, एक फिक्स फ्रीक्वेंसी को निकालते हैं, ठीक है ना। कम्युनिकेशन सिस्टम में टीआरएफ पड़े होंगे, ट्यून्ड रेडियो फ्रीक्वेंसी, ट्यून्ड रेडियो रिसीवर, टीआरएफ रिसीवर, ठीक है ना। फिर टीआरएफ रिसीवर के बाद सुपर हेट्रोडाइन रिसीवर आया, तो वहीं पे ट्यूनिंग सर्किट का यूज करते हैं, ठीक है ना, एक फिक्स फ्रीक्वेंसी को जनरेट करने के लिए। तो ट्यूनिंग में, ट्यूनिंग एप्लीकेशन के लिए हम लोग यूज करते हैं। या सबसे अच्छा एग्जांपल बताते हैं ट्यूनिंग का, रेडियो सब लोग देखे होंगे, टेलीविजन भी देखे होंगे। टेलीविजन में जो चैनल होता है कट कट करके घुमाते थे, अब तो रिमोट से करते हैं। लेकिन अगर पहले यूज किए होंगे तो कट कट करके घुमाते थे। या रेडियो में जैसे यहाँ पे देखिए ये बटन सब है ना, ये है ना यहाँ पे, इसको घुमाने वाला, दैट इज ट्यूनिंग। हम लोग जैसे रेडियो सुनते थे, तो रेडियो में क्या होता था, मान लीजिए आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है, आकाशवाणी का पटना केंद्र है, इस तरह से जब उसको घुमाते थे हम लोग, तो क्या होता था, कभी कभी देखेंगे खास करके एएम में, एएम के केस में, एएम का क्योंकि क्या होता है, फ्रीक्वेंसी लो होता है कंपेयर टू एफएम। तो वहां पे क्या होता है, आप बहुत बार आपको ये ऐसा फील हुआ होगा, जो गाना भी बज रहा है और न्यूज भी चल रहा है, कभी ऐसा हुआ है? हाँ, फ्रीक्वेंसी मैच होता था। हाँ, तो वो लो फ्रीक्वेंसी के कारण क्या था, तो वहीं पे जो हम लोग घुमा करके जो करते हैं डेट इज ट्यूनिंग। उसको ट्यूनिंग करना मीन्स जब आप उसको फिक्स एक फ्रीक्वेंसी पे सेट कर देते हैं तो क्या होता है, नॉइज को रिड्यूस कर देता है वहां पे, ठीक है। तो टेलीविजन में भी ट्यूनिंग हम लोग करते थे, चैनल को इस तरह से लगाते थे। बचपन में अगर रामायण वगैरह देखे होंगे आप लोग, ठीक है ना, तो वहां पे हम लोग ट्यूनिंग करके ही लगाते थे, रिमोट नहीं होता था। चैनल को थोड़ा 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 करके बढ़ा रहे हैं, जब अच्छे से दिखने लगा वहां पे जा करके छोड़ देते थे। या फिर रेडियो वगैरह में यूज करते थे, तो उसी को ट्यूनिंग बोलते हैं, ठीक है। तो ट्यूनिंग के लिए या फिर लो नॉइज माइक्रोवेव डिवाइस में हम लोग इसका यूज करते हैं। क्लियर है? चलिए लिखिए, वेरिएबल कैपेसिटर डायोड। इसमें क्या होता है, जब हम लोग बैसिंग अप्लाई करते हैं, नॉर्मल पीएन जंक्शन में जब बैसिंग अप्लाई करते हैं, बैसिंग मींस वोल्टेज अप्लाई करते हैं, उस वोल्टेज को जब हम बढ़ाते हैं तो कैपेसिटेंस का वैल्यू क्या होता है, बढ़ता है, ठीक है ना। कैपेसिटेंस में चेंजिंग आता है। एक चीज बताइए, कैपेसिटर क्या करता है, एसी को ब्लॉक करता है कि डीसी को ब्लॉक करता है? ऐसे ही पूछ रहे हैं, यहाँ का नहीं है। हम्म? कैपेसिटर एसी को ब्लॉक करता है कि डीसी को ब्लॉक करता है, या ब्लॉक करता ही नहीं है? ब्लॉक करता ही नहीं है। हम्म? नहीं सुने हैं? ब्लॉक नहीं करता है। और कोई करता है? क्वेश्चन है, कैपेसिटर एसी को ब्लॉक करता है या डीसी को ब्लॉक करता है या नहीं करता है? डीसी को? पक्का? नहीं पढ़े हैं जी सब? सही बोल रहे हैं कि उल्टा बोल रहे हैं? देखिए, कैपेसिटर के केस में क्या होता है, कैपेसिटर के केस में क्या होता है,
कैपेसिटर और इंडक्टर दोनों क्या करता है, एनर्जी को स्टोर करता है। एक इलेक्ट्रिक फील्ड में करता है, कैपेसिटर एनर्जी को स्टोर करता है इलेक्ट्रिक फील्ड में, और इंडक्टर एनर्जी को स्टोर करता है मैग्नेटिक फील्ड में। अब क्वेश्चन है तो सर कौन किसको ब्लॉक करता है, ठीक है ना। बहुत आदमी का कहना है जो ब्लॉक करता ही नहीं है, बहुत आदमी का कहना है जो ब्लॉक करता है, ठीक है। तो जब भी आप फिल्टर पढ़े होंगे, रेक्टिफायर के बाद फिल्टर लगाते हैं ना जी, हाँ, तो फिल्टर लगाते हैं तो फिल्टर का क्या काम है, ब्लॉक करने का ही काम करता है ना। अब कैपेसिटर के केस में देखिए, कैपेसिटर में जो रेसिस्टेंस होता है ना, उसको हम लोग कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जो कि 1/ओमेगा c के बराबर होता है। इसको क्या पढ़ते हैं, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ठीक है। हम कह रहे हैं कैपेसिटर में जो रेसिस्टेंस होता है उसको कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोलते हैं। रेसिस्टेंस वर्ड का क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि आपको ये समझ में आ जाएगा रेसिस्टेंस क्या करता है, करंट के फ्लो को अपोज करता है, रोकता है करंट के फ्लो को, यही काम है ना रेसिस्टर का। तो कैपेसिटर में जो रेसिस्टेंस होता है उसको हम बोल रहे हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ठीक है ना। और कैपेसिटिव रिएक्टेंस बराबर होता है 1/ओमेगा c, और ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है 2πf। तो 2πf इंटू सी लिख सकते हैं। डीसी का फ्रीक्वेंसी क्या होता है, डीसी का फ्रीक्वेंसी पक्का 0 हर्ज होता है, 0 होता है, ठीक है। अब इसमें पुट कीजिए तो 1/2π इंटू 0 इंटू सी कितना आ जाएगा, 1/0 कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। मतलब कैपेसिटिव रिएक्टेंस अगर इनफाइनाइट हो जाएगा तो करंट फ्लो करेगा। हम क्या बोल रहे हैं, कैपेसिटिव रिएक्टेंस एक तरह का रेसिस्टेंस है, किसमें, कैपेसिटिव सर्किट में। तो ये अगर कैपेसिटिव रिएक्टेंस इनफाइनाइट होगा तो करंट फ्लो करेगा, तो किसको ब्लॉक करेगा, अभी भी एसी बोल रहे हैं, डीसी को, क्योंकि डीसी का फ्रीक्वेंसी 0 होता है। और डीसी के केस में कैपेसिटिव रिएक्टेंस का वैल्यू कितना हो गया, इनफाइनाइट हो गया, तो ये क्या करेगा, डीसी को ब्लॉक कर देगा। अब एसी के केस में समझिए, एसी के केस में हमारे इंडिया में जो भी डिवाइस है 50 हर्ज पे काम होता है, अमेरिका वगैरह में 60 हर्ज पे। तो जब इसका वैल्यू अगर 50 रखिएगा तो क्या होगा, कैपेसिटिव रिएक्टेंस का वैल्यू कम आएगा। तो जो कैपेसिटर होता है वो डीसी को ब्लॉक करता है, एसी को पास होने देता है, ठीक है ना। क्योंकि डीसी का फ्रीक्वेंसी 0 होता है, तो डीसी के केस में कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो होगा वो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। और कैपेसिटिव रिएक्टेंस इनफाइनाइट हो जाएगा तो करंट फ्लो करने देगा, नहीं करने देगा। तो डीसी कैपेसिटर किसको ब्लॉक करता है, डीसी को ब्लॉक करता है। इंडक्टर के केस में देखिए, इंडक्टर के केस में जो रेसिस्टेंस होता है उसको हम इंडक्टिव रिएक्टेंस बोलते हैं, ठीक है। इंडक्टिव रिएक्टेंस जो कि ओमेगा एल के बराबर होता है। ओमेगा इज इक्वल टू कितना हो गया, 2πf इंटू एल। अब देखिए अगर डीसी के केस हम लोग ले ले तो डीसी का फ्रीक्वेंसी 0, तो इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या आ जाएगा, जब यहाँ एफ का वैल्यू 0 पुट कीजिएगा तो ओवरऑल 0 हो गया। तो ये 0 हो गया तो क्या करेगा, डीसी को पास करेगा कि नहीं करेगा, क्या इंडक्टिव रिएक्टेंस इज जस्ट लाइक रेसिस्टेंस। तो अगर ये इसका वैल्यू 0 हो गया तो करंट अच्छे से फ्लो करेगा। इंडक्टर क्या करता है, एसी को ब्लॉक करेगा, डीसी को पास करेगा, जस्ट इसका उल्टा है, ठीक है ना, कंफ्यूज नहीं करना है। इंडक्टर क्या करेगा, डीसी को पास करेगा, डीसी को पास करेगा ना जी, क्योंकि इंडक्टिव रिएक्टेंस 0 होता है, ठीक है। तो डीसी को पास करेगा और एसी को क्या करता है, ब्लॉक करता है, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। एफ का वैल्यू अगर 50 देते हैं तो इसका वैल्यू ओवरऑल बढ़ेगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बढ़ेगा। तो ये इंडक्टर जो होता है एसी को ब्लॉक करेगा, डीसी को पास करता है। लिख देते हैं, डीसी को क्या करता है, हम ही गलत लिख रहे हैं, डीसी को, चलिए, डीसी को पास करेगा और एसी को ब्लॉक करता है, ठीक है। इसीलिए जो आप देखेंगे फिल्टर में जो हम लोग लगाते हैं, फिल्टर में किसका यूज करते हैं, एल और सी का ही यूज करते हैं हम लोग, इंडक्टर और कैपेसिटर का ही यूज करते हैं। क्योंकि हमको जो मिलता है रेक्टिफायर से वो पल्सेटिंग डीसी मिलता है। पल्सेटिंग डीसी में क्या होता है, एसी का भी कुछ मात्रा रहता है,
तो वही एसी को ब्लॉक करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? कैप इंडक्टर का यूज करते हैं, ठीक है ना। तो इंडक्टर और कैपेसिटर दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। जब आपको फिल्टर पढ़ाएंगे, हम पढ़ाएंगे या सर पढ़ाएंगे, तो वहां पे वो चीज क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए जो फिल्टर सर्किट होता है उसमें एल और सी का हम लोग यूज करते हैं, इंडक्टर और कैपेसिटर का। यही ब्लॉकिंग वाला खेला है वहां पे भी, ठीक है। एगो डीसी को ब्लॉक करता है, एगो एसी को ब्लॉक करता है, ठीक है। कैपेसिटर क्या करेगा? कैपेसिटर किसको ब्लॉक करेगा? कैपेसिटर क्या करेगा? डीसी को ब्लॉक कर देगा और एसी को पास कर देगा। अच्छा, इसका यूनिट क्या होता है? कैपेसिटिव रिएक्टेंस और इंडक्टिव रिएक्टेंस का यूनिट क्या होता है? इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होगा? हम्म इंडक्टर, हेनरी किसका होता है? इंडक्टेंस का यूनिट होता है। हाँ, दोनों का यूनिट ओम होता है, ठीक है ना। चार ऐसा चीज है जिसका यूनिट ओम होता है। रेसिस्टेंस का यूनिट ओम होता है, इम्पीडेंस का यूनिट ओम होता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस का यूनिट ओम होता है, और कैपेसिटिव रिएक्टेंस का यूनिट ओम होता है। ये चारों का यूनिट क्या होता है? ओम होता है। लिख लीजिए, ठीक है ना। हम्म एडमिटेंस का तो महो हो जाएगा, या साइमन बोलते हैं, ठीक है ना। एडमिटेंस या फिर कंडक्टेंस बोलिए, ठीक है ना। इम्पीडेंस का उल्टा एडमिटेंस हो गया। एडमिटेंस पैरामीटर पढ़े होंगे नेटवर्क में, पढ़े हैं। इम्पीडेंस पैरामीटर, एडमिटेंस पैरामीटर, जेड पैरामीटर, एबीसीडी पैरामीटर, ये सब। चलिए लिख लीजिए। वहां पे डायरेक्टली यूज नहीं है, लेकिन बढ़िया चीज है। डीसी को ब्लॉक करता है। सर आप हिंदी में पढ़ाया करें प्लीज। चारों का यूनिट ओम होता है। इंडक्टिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, रेसिस्टेंस और इम्पीडेंस, ये चारों का यूनिट ओम होता है, ठीक है ना। यूनिट भी लिख लीजिएगा चारों का। और यही ब्लॉकिंग की वजह से हम लोग इसका फिल्टर सर्किट में इंडक्टर और कैपेसिटर दोनों का यूज करते हैं, ठीक है ना। क्योंकि रेक्टिफायर से जो आउटपुट मिलता है वो पल्सेटिंग डीसी मिलता है, ठीक है ना। हमको चाहिए कांस्टेंट डीसी। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? फिल्टर सर्किट का यूज करते हैं। फिल्टर का काम है जो अनवांटेड चीज है उसको अलग कर देगा, और जो यूजफुल चीज है उसको अलग कर देगा, ठीक है। जैसे चाय छन्नी का एग्जांपल बताए थे, सिंपल सा उदाहरण। चाय छन्नी से हम लोग चाय को छानते हैं, तो चाय पत्ती को क्या करता है? अलग कर देता है, जो कि अनवांटेड चीज है। चाय पत्ती तो हम लोग नहीं पियेंगे, तो चाय पत्ती को अलग कर देता है, और जो पीने वाला पदार्थ जो लिक्विड है उसको अलग कर देता है। नॉर्मली फिल्टर का यही काम होता है, फिल्टरेट करने के लिए, ठीक है। अलग अलग जगह पे अलग अलग चीज का हम लोग यूज करते हैं। हर एक जगह पे फिल्टर लगा हुआ है, ठीक है। हर एक जगह पे आपको फिल्टर दिख जाएगा किसी न किसी रूप में। थ्रेशरिंग होते हुए देखे हैं? थ्रेशरिंग, गेहूं का जो है भूसा दूर गिरता है, और उसमें क्या होता है, जो चल नहीं रहता है, उसमें तीन चार का यूज करते हैं, ठीक है ना। तो वो फाइनली फिल्ट्रेट करते करते नीचे वाला जो होता है उसमें गेहूं आता है। बैल से दौनी होता था, बहुत पहले होता था, ठीक है। अब खत्म हो गया है बैल का दौनी। हो गया। चलिए, किसको? डायरेक्टर। चलिए, इसको लिखिए। डायरेक्टर डायोड को क्या बोले? वेरिएबल कैपेसिटर डायोड बोलते हैं। जब हम लोग जंक्शन पे बैसिंग को अप्लाई करते हैं तो ये क्या करता है? कैपेसिटेंस के वैल्यू को चेंज करता है। रिवर्स बैस में काम करता है। ट्यूनिंग एप्लीकेशन से या फिर लो नॉइज माइक्रोवेव डिवाइस में इसका हम लोग यूज करते हैं। यूज मेनली इन ट्यूनिंग एप्लीकेशन एंड इन लो नॉइज माइक्रोवेव डिवाइस। लिख लिए?
हो गया? समझ में आ रहा है कि नहीं? हो गया? डायरेक्टर मतलब वेरिएबल कैपेसिटर डायोड। माइक्रोवेव डिवाइस में बहुत सारा आ जाएगा, जैसे कि ट्रैवलिंग वेव ट्यूब होता है, TWT, ट्रैवलिंग वेव ट्यूब भी एक माइक्रोवेव डिवाइस होता है, ठीक है ना। रिफ्लेक्स क्लिस्ट्रॉन होता है माइक्रोवेव डिवाइस। मैग्नेट्रॉन होता है, ठीक है। माइक्रोवेव ओवन हो गया। ये सारे के सारे माइक्रोवेव क्या है, माइक्रोवेव डिवाइसेस है। ट्रैवलिंग वेव ट्यूब, TWT बोलते हैं उसको शॉर्ट में। रिफ्लेक्स क्लिस्ट्रॉन हो गया, मैग्नेट्रॉन हो गया, माइक्रोवेव ओवन हो गया। जो भी डिवाइस हाई फ्रीक्वेंसी पे काम करेगा ना, गीगाहर्ट्ज में, तो वो सब माइक्रोवेव डिवाइस हो गया। रडार अलग चीज हो गया, माइक्रोवेव डिवाइस में थोड़ी रहा है। हाँ, रडार मतलब वो डिवाइस में, माइक्रोवेव डिवाइस में नहीं आ जाएगा रडार। हाँ। हाँ, हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल का यूज कर। ठीक है, चलिए इसको बना लिए सिंबल, बना लीजिए। दोनों का दोनों सिंबल जो है वैरेक्टर डायोड का है, ठीक है ना। दोनों में से किसी भी तरह का सिंबल आपको मिले, बोथ आर राइट। हो गया? दो टर्मिनल हो गया, एनोड और कैथोड। एनोड पॉजिटिव, कैथोड निगेटिव। नहीं दिख रहा है? दिख रहा है। चलिए, नेक्स्ट कौन सा डायोड है? पिन डायोड। नाम से ही क्लियर है, पिन डायोड। इसमें क्या होगा, तो एक साइड में पी का हम लोग यूज करते हैं, बीच में आई मींस इंट्रिंसिक का यूज करते हैं। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर पढ़े है ना, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और इधर फिर N प्लस, ठीक है ना। मींस लेफ्ट साइड में क्या हो गया, पॉजिटिव, फिर बीच में इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जिसको हम लोग प्योर सेमीकंडक्टर भी बोलते थे। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का एग्जांपल में सिलिकॉन, जर्मेनियम वगैरह बताए थे। इसका कंडक्टिविटी लो होता है, ये सारे चीज हम लोग देख चुके हैं। तो P, बीच में इंट्रिंसिक I और फिर N, इसीलिए यहां से नाम से भी आप कर सकते हैं, ये P, ये बीच में I इंट्रिंसिक और इधर N, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा, पिन डायोड, ठीक है। इट रिप्रेजेंट, आई रिप्रेजेंट इंट्रिंसिक मटेरियल, ठीक है। ये बीच में जो आई है, ये क्या बता रहा है, इंट्रिंसिक मटेरियल को बता रहा है। इंट्रिंसिक जो कि प्योर फॉर्म में होता है, जिसका कंडक्टिविटी लो होता है। तो ये आई जो है इंट्रिंसिक को रिप्रेजेंट कर रहा है। इन पिन डायोड, lightly doped intrinsic semiconductor is sandwiched between highly doped p and n। अब देखिए यहाँ p प्लस है, यहाँ n प्लस है। p प्लस n प्लस का मतलब क्या हो गया, जो डोपिंग का कंसंट्रेशन होगा वो क्या होगा, हाई होगा। p प्लस मतलब डोपिंग का कंसंट्रेशन क्या होगा, हाई होगा, ठीक है ना। और यहाँ n प्लस मीन्स डोपिंग का कंसंट्रेशन क्या होगा, लो होगा, सॉरी हाई होगा। और बीच में जो आई यूज कर रहे हैं, इंट्रिंसिक सेमी कंडक्टर जो यूज कर रहे हैं इंट्रिंसिक, वो क्या होगा, लाइटली डॉप्ड होता है। मतलब दो दो हाईली डॉप्ड के बीच में एक क्या होता है, लाइटली डॉप्ड होता है, सैंडविच्ड बिटवीन कर रहा है, ठीक है ना। इन पिन डायोड, lightly doped intrinsic semiconductor is sandwiched between highly doped p and n। सैंडविच खाए हैं, सैंडविच क्या होता है, नहीं खाए हैं। बर्गर खाए हैं, हाँ क्या होता है बर्गर में,
दोनों के दोनों बगल क्या होता है, ऊपर नीचे ब्रेड रहता है, और बीच में क्या होता है, हाँ, टमाटर प्याज जो भी दिया रहता है, ठीक है ना। तो मेरा कहने का मतलब क्या है, सैंडविच का मतलब समझिए, दोनों साइड में क्या होगा, सेम मटेरियल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है उसको बीच में सैंडविच किया गया है। जैसे सैंडविच का मतलब वही होता है, सैंडविच होता है ना, या जैसे बर्गर, बर्गर में दोनों साइड में क्या होता है, पाव रोटी सेम रहता है, ठीक है ना, और बीच में जो मटेरियल होता है वो अलग होता है। तो इसमें क्या होता है, दोनों साइड से हाईली डॉप्ड मटेरियल होता है, ठीक है ना। एक पी प्लस और एक साइड में एन प्लस, और बीच में जो मटेरियल, जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो बीच में होता है वो क्या होता है, लाइटली डॉप्ड होता है। क्लियर है, बीच में जो मटेरियल हम लोग इंट्रिंसिक यूज कर रहे हैं वो लाइटली डॉप्ड होगा, और दोनों साइड से जो मटेरियल पी प्लस और एन प्लस है वो हाईली डॉप्ड मटेरियल होता है, ठीक है ना। इट हैज लो रिस्पॉन्स टाइम बिकॉज ऑफ हाई रेसिस्टिविटी ऑफ इंट्रिंसिक रीजन। इंट्रिंसिक रीजन का हाई क्या होता है, हाई रेसिस्टिविटी होता है, ठीक है ना। और रेसिस्टिविटी अगर हाई होगा तो रिस्पॉन्स टाइम क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। रेसिस्टिविटी जितना कम होगा उतना अच्छा रिस्पॉन्स टाइम होगा, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, बीच में जो हम मटेरियल यूज करते हैं, आई जो इंट्रिंसिक यूज करते हैं उसका रेसिस्टिविटी क्या होता है, हाई होता है, जिसके कारण इसका रिस्पॉन्स टाइम क्या होता है, लो होता है, ठीक है ना। रिस्पॉन्स टाइम लो होता है, ठीक है। ये इसका सिंबल हो गया, सिंपल जो पिन डायोड का भी ऐसा ही सिंबल होता है। और यहाँ पे देखिए इस डायग्राम में ये पिन डायोड का स्ट्रक्चर हो गया। यहाँ लेफ्ट साइड में हम पी टाइप मटेरियल को रख रहे हैं, राइट साइड में एन टाइप मटेरियल है, ये भी हाईली डॉप्ड है, ये भी हाईली डॉप्ड है, और बीच में इंट्रिंसिक का यूज कर रहे हैं आई, जो क्या है, लाइटली डॉप्ड है, ठीक है ना। तो ये पिन डायोड का स्ट्रक्चर हो गया, ये पिन डायोड का सिंबल हो गया, सिंपल, ठीक है। सिंपल डायोड जो है उसी की तरह दिखता है, ठीक है ना। बस या वो क्या है, तो वहां पे पीएन रहता है, और यहाँ पे एक बीच में जो है इंट्रिंसिक मटेरियल का हम लोग यूज करते हैं, दोनों साइड में एक साइड पी एक साइड एन, और बीच में इंट्रिंसिक मटेरियल का यूज करते हैं। पी प्लस एन प्लस का मतलब कंसंट्रेशन को दिखाता है, जो डोपिंग कंसंट्रेशन है उसको दिखाता है। पी प्लस मीन्स डोपिंग कंसंट्रेशन क्या होगा, हाई होगा, एन प्लस में भी डोपिंग कंसंट्रेशन हाई होगा। डोपिंग कंसंट्रेशन मतलब इम्प्यूरिटी जो आप मिलाते हैं उसको बताता है, इम्प्यूरिटी का क्या लेवल है। इम्प्यूरिटी का लेवल हाई होगा तो कंडक्टिविटी क्या होगा, हाई होगा। इम्प्यूरिटी जितना हम डोपिंग कंसंट्रेशन जितना बढ़ाएंगे कंडक्टिविटी भी क्या होगा, बढ़ेगा। पिन डायोड नाम से ही क्लियर है, एक लेफ्ट साइड में पी एंड राइट साइड में एन हो गया, और बीच में जो आई है उसका मतलब इंट्रिंसिक हो गया। क्या हाथ दर्द कर रहा है, क्वेश्चन करवा रहे थे कौन। इट हैज लो रिस्पॉन्स टाइम बिकॉज ऑफ लाइट, बिकॉज ऑफ हाई रेसिस्टिविटी ऑफ आई रीजन। आई रीजन जो इंट्रिंसिक रीजन है उसका बात कर रहे हैं, ठीक है। दिख रहा है ना। इसका रिस्पॉन्स टाइम क्या होता है, लो रिस्पॉन्स टाइम मतलब देरी से काम करेगा। पिन डायोड का यूज जो है देखना पड़ेगा, देख के बताएंगे, हमको लग रहा है वॉशिंग मशीन में है। पता नहीं, देख के बताएंगे, दिमाग पे नहीं है।
वॉशिंग मशीन तो एम्बेडेड सिस्टम का एग्जांपल हो गया। माइक्रो कंट्रोलर का यूज करते हैं मेनली वॉशिंग मशीन में हो गया। उसके बाद जो है एसी वगैरह में हो गया। उसके बाद रेफ्रिजरेटर हो गया। फोटो फोटो डिटेक्टर में यूज करते हैं, मतलब लाइट को डिटेक्ट करने के लिए फोटो डिटेक्टर में, ठीक है। फोटो मीन्स लाइट, फोटो डिटेक्टर मीन्स लाइट को डिटेक्ट करने के लिए हो गया। लाइट को डिटेक्ट करने के लिए हम लोग इसका वहाँ पे यूज करते हैं। वॉशिंग मशीन वगैरह में हम लोग माइक्रो कंट्रोलर का यूज करते हैं। 8051 पढ़े हैं? 8051 माइक्रो कंट्रोलर शायद आपके सिलेबस में भी है। यहाँ यहाँ जेई में भी है ना, माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर। माइक्रो प्रोसेसर माइक्रो कंट्रोलर नहीं है? दोनों हो। माइक्रो प्रोसेसर में तो 8085 8086, ठीक है ना। और उसके बाद माइक्रो कंट्रोलर में 8051। पेरिफेरल डिवाइस में आपका वही सब आ जाएगा, 8255 8251 8253 ये सब। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वही एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन जो हम लोग करते हैं, ठीक है ना, उसमें। हाँ निमोनिक्स छोड़ दें, कैसे काम होगा? 10-10 मिनट पढ़िएगा तो। चलिए लिख लिए। हाँ चलिए इसको पहले कंप्लीट कर लीजिए। 10 मिनट और टाइम दीजिए ना जी, 10 गो क्वेश्चन है, कर लीजिए। हाँ, इट इज ए टू टर्मिनल 3 लेयर हैविंग सिंगल जंक्शन डिवाइस। इसमें जंक्शन कितना होता है पिन डायोड में? ये सब क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, ठीक है ना, ये लाइन से क्वेश्चन बनेगा। इसमें एक जंक्शन होता है, ठीक है ना, एक जंक्शन होता है। लेयर कितना होगा? 3 लेयर होता है, क्योंकि PIN, एक P का लेयर हो गया, एक N का लेयर हो गया और एक I का लेयर हो गया। यहाँ पे देखिए हाँ डायोड में एक ही रहेगा, ठीक है ना। डायोड में ट्रांजिस्टर में जाएंगे फिर SCR में जाएंगे तो समय बढ़ेगा। यहाँ पे 3 लेयर होगा, एक लेयर ये, एक लेयर ये और एक लेयर ये, 3 लेयर होगा। टर्मिनल कितना है? 2 टर्मिनल है, 2 टर्मिनल। और जंक्शन कितना होगा? एक जंक्शन होता है। एक जंक्शन, 2 टर्मिनल, 3 लेयर, ठीक है ना। इस चीज को याद रखिए, इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है ना। टर्मिनल कितना होगा? डायोड है तो 2 टर्मिनल होगा, एनोड और कैथोड। 3 लेयर होगा, PIN है तो 3 नाम से ही देखिए, डायोड के नाम से ही आपको याद रहेगा, पिन डायोड है PIN, मतलब कितना लेयर होगा, कितना वाट से मिलकर बना है, कितना लीटर है? 3 है तो 3 गो लेयर हो गया। हैविंग सिंगल जंक्शन, एक जंक्शन होता है। इट इज ऑलवेज ऑपरेटेड अंडर रिवर्स बैच कंडीशन। किस बैचिंग में काम करता है? तो पिन डायोड रिवर्स बैचिंग में काम करता है, ठीक है ना। इट इज यूज्ड इन हैंडलिंग माइक्रोवेव पावर। माइक्रोवेव पावर को हैंडल करने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। माइक्रोवेव पावर, माइक्रोवेव का जब भी यूज होगा मतलब गीगाहर्ट्ज की हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो हाई फ्रीक्वेंसी, गीगाहर्ट्ज मतलब हाई फ्रीक्वेंसी। हाई फ्रीक्वेंसी में हम लोग इसका यूज करते हैं माइक्रोवेव पावर में। एज माइक्रोवेव मिक्सचर, माइक्रोवेव मिक्सचर में हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। एज ए डुप्लेक्सर, डुप्लेक्सर में इसका यूज करते हैं। माइक्रोवेव मिक्सचर, मिक्सचर का मतलब क्या होता है? मिक्सचर मशीन, ठीक है। मिक्सचर का मतलब ये होता है दो या दो से अधिक मिले, ठीक है ना। तो मिक्सचर मशीन जो है, मान के चलिए कि जो वो जो घर बनता है उसका एग्जांपल हम लोग नहीं देंगे, क्योंकि हम लोग क्या है, इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है। तो सिग्नल जो हम लोग देते हैं, सिग्नल अप्लाई करते हैं, वो क्या होगा, दो या दो से अधिक सिग्नल होगा, उसको मिक्सचर बोलेंगे। मिक्स करना, मिक्सचर मतलब मिक्स, जैसे खाने वाला भी होता है ना जी मिक्सचर, उसमें क्या होता है, क्यों उसको मिक्सचर बोलते हैं? उसमें देखिएगा 4-5 रंग का आइटम रहता है, इसीलिए उसको मिक्सचर बोल रहे हैं। आप वो जो घर में जो ढलाई बोलते हैं उसको भी मिक्सचर मशीन बोलते हैं, क्योंकि उसमें क्या करते हैं, सीमेंट बालू पानी जो भी है गिट्टी सबका उपयोग करते हैं। तो ठीक है, क्या होता है?
हाँ, सब जगह पे है, हर एक जगह पे उसका यूज किया जाता है, सेंस वही है, ठीक है ना। डुप्लेक्सर में हम लोग यूज करते हैं, डुप्लेक्सर का नाम सुने हैं? हम्म? रडार में डुप्लेक्सर का यूज किया जाता है, ट्रांस सिग्नल को ट्रांसमिट और रिसीव दोनों करने का काम करता है, ठीक है ना। रडार, रडार, रडार नहीं देखे हैं कभी? रडार का उपयोग जो है खास करके मिलिट्री पर्पज से बहुत ज्यादा होता है, ठीक है ना। या फिर आप जाएंगे यहाँ पे क्या बोलते हैं, एरोप्लेन चलता है, ठीक है ना। तो जो ये है क्या बोलते हैं उसको, एयरपोर्ट, एयरपोर्ट पे मोस्ट ऑफ द एयरपोर्ट पे रडार लगा रहता है, ठीक है ना, क्योंकि वो डिटेक्ट कर सके, नहीं तो पता चलेगा कोई आया ऊपर से, तो बम गिरा के निकल गया। तो जितना भी एयरपोर्ट है वहां पे रडार लगा रहता है, ठीक है। आप देखेंगे लगा रहता है, आपको पता भी नहीं चलेगा, इस तरह से वो रोटेट होते रहता है, ठीक है ना, इस तरह से लंबा टाइप से होता है, और वो रोटेट होते रहता है। रोटेट होता है मतलब वो क्या करता है, ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करने का काम करता है, कौन सा ऑब्जेक्ट कितना दूरी पे है। ऑब्जेक्ट कहने का मतलब एरोप्लेन का ही बात कर रहे हैं, कितना दूरी पे है या इसके इर्द गिर्द में कोई ऐसा ऑब्जेक्ट भी है, उसको डिटेक्ट करने का काम करता है। मिलिट्री पर्पज से भी इसका यूज करते हैं रडार का, ठीक है ना। ऐसा नहीं है जो कि कोई जो है बाहर से दुश्मन का आए मिसाइल और आकर के टारगेट कर दे, ठीक है। तो रडार का यूज मिलिट्री पर्पज से भी हम लोग करते हैं, एरोप्लेन में भी हम लोग करते हैं, ठीक है ना। या फिर जो यहाँ जो भी स्टेशन है वहां पे हम लोग उसका यूज करते हैं, मीन्स ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करने के लिए, तो वो वहां पे हम लोग यूज करते हैं। डुप्लेक्सर में मल्टीप्लेक्सिंग, ये ट्रांसमीटर और रिसीव दोनों करने का काम होता है। डुप्लेक्स, ड्यू मतलब टू, दो, मतलब कि ट्रांसमिट भी करता है और सिग्नल को रिसीव भी करता है, दोनों काम करता है, ठीक है। इन डिजाइनिंग ऑफ ट्रांसमिट रिसीव स्विच, ट्रांसमिट रिसीव स्विच का मतलब क्लियर हो गया, ट्रांसमीटर और रिसीवर, ठीक है ना, दोनों मिलके उसमें यूज करते हैं। इन डिजाइनिंग ऑफ एंटी ट्रांसमिट रिसीव स्विच, ट्रांसमिट रिसीव स्विच में भी करते हैं, मींस ट्रांसमिट और रिसीव दोनों का काम करेगा। या एंटी ट्रांसमिट रिसीव स्विच, जैसे एक मिसाइल होता है, एक एंटी मिसाइल होता है, ठीक है ना, तो रोकने वाला, एक तो छोड़ेगा मिसाइल और दूसरा एंटी मिसाइल, जो मिसाइल को डिटेक्ट करके क्या करेगा, उसको नष्ट करने का काम करेगा, रोकने का काम करेगा, दोनों जरूरी है ना। हाँ, तो यहाँ पे एंटी ट्रांसमिट रिसीव स्विच में भी करते हैं, ट्रांसमिट रिसीव स्विच में करते हैं, माइक्रोवेव पावर को हैंडलिंग करने के लिए करते हैं, माइक्रोवेव मिक्सर में हम लोग इसका यूज करते हैं। इन सारे जगहों पे पिन डायोड का यूज करते हैं, ठीक है। लिखिए फटाफट, लिखिए, 10 मिनट टाइम दीजिए, 10 क्वेश्चन है, 10-12 कर लीजिए। चलिए ठीक है, कल क्वेश्चन करवा देंगे तो, ठीक है। जो भी पढ़े हैं एक बार रिवाइज करके आइएगा। कितने बजे से टेक्निकल स्टार्ट होता है आप लोग का? 5 बजे। ठीक है, देख लेते हैं, सर से बात कर लेंगे। चलिए, कौन सा लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग है? सी प्रोग्रामिंग भी पढ़ना है आप लोग को, ठीक है ना। एक प्रोग्रामिंग तो हम लोग देखेंगे माइक्रो प्रोसेसर में, लो लेवल प्रोग्रामिंग का यूज करते हैं, और सी प्रोग्रामिंग, दोनों है सिलेबस। हाँ, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन वगैरह जो है, 8 बिट नंबर को ऐड करना है। हम्म, चलिए नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन करवाएंगे, डायोड से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास, मतलब कल के क्लास में डायोड से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।
थैंक यू एवरीवन। हाँ ठीक, रहने दीजिए एक आध मिनट।